मेरी सासू माँ मेरे कमरे में आकर सो गई थी और मैंने अपनी पत्नी समझकर चादर में हाथ डाल दिया। चादर में हाथ डालने के बाद क्या हुआ है आगे, उसके लिए पूरी कहानी सुनो। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब कहानी आप सुन लोगे तब आपको पता चलेगा कहानी के अंदर क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय है और मेरी उम्र 29 वर्ष है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी घरवाली और मैं दोनों ही अपनी ससुराल में रहते हैं, क्योंकि मेरे ससुर अब से 8 साल पहले मृत हो गए थे और मेरी सासू माँ वहाँ अकेली रहती हैं, क्योंकि उनके पास कोई लड़का नहीं है। इसी चक्कर में हम दोनों लोग जाकर अपनी ससुराल में रहने लगे। हम ससुराल में लगभग 6 महीने से रह रहे हैं। ससुराल में ही एक रात मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद हम में तूतू मैम होने लगी। वो तूतू मैम की बात मेरी सासू माँ को पता चल गया और उसी रात से मेरी घरवाली की ड्यूटी नाइट हो गई थी। जिस कंपनी में वो नौकरी करती थी उस कंपनी में नाइट की ड्यूटी हो गई थी। उस शाम को उसे अपनी ड्यूटी पर जाना था। जैसे ही हम लोगों में दिन में झगड़ा हो गया था तो मैं जाकर अपने कमरे में सो गया था और मेरी घरवाली कब ड्यूटी चली गई नाइट में मुझे पता भी नहीं चला। मैं तो केवल गुस्से में अपने बेडरूम में सो ही रहा था। जैसे ही रात के 8 बजे मैंने देखा मेरे बेड पर कोई सो रहा है। मैंने गुस्से में खाना तक नहीं खाया था और मैं सो ही रहा था केवल। जब देखा तो मैंने सोचा घरवाली शायद आ गई है, और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी घरवाली आज ड्यूटी पर गई है। मेरे पास जाकर मेरी सासू माँ जाकर सो गई। मेरी सासू माँ का शरीर का आकार बिल्कुल मेरी पत्नी जैसा है, गोल मटोल, मोटी ताजी और हट्टी कट्टी। दोनों अगर साथ में खड़ी हो जाएं, मेरी पत्नी और मेरी सासू माँ, तो उन्हें कोई भी माँ बेटी नहीं कह सकता, बल्कि बहन बहन कहेगा। जब मेरी सासू माँ मेरे पास सो रही थी तो मैंने सोचा कि मेरी घरवाली है, अब इससे गुस्सा हो गई थी, अब मैं इसे मना लूं। और मैं मनाने का प्रयास करने लगा। जैसे ही मैं उसके ऊपर हाथ रखने लगा वो मेरे हाथ ऊपर से फेंकने लगी। मैं सोच रहा था घरवाली कुछ ज्यादा ही नाराज है इस वजह से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि चादर ओढ़ के मेरे ही बेड पर मेरी सासू माँ मेरे पास सो रही हैं। दोबारा से मैंने सीने पे हाथ रखा, तब फिर से मेरी सासू माँ ने मेरा हाथ अपने सीने से हटाकर फेंक दिया। मैं सोचा अभी गुस्सा मेरी घरवाली कम नहीं हुआ, घरवाली का गुस्सा अभी गुस्सा बरकरार है। अब मैं चाहता था कैसे भी करके मैं अपनी घरवाली को मना लूं। फिर मैंने बड़े प्यार से उस चादर में हाथ डाल दिया। ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि चादर के अंदर मेरी सासू माँ है। मैंने तो हमेशा अपनी पत्नी को ही सोचा था। और डालने के बाद मैं उनके पेट पर हाथ फिराने लगा। हाथ फिराते वक्त कुछ अजीब अजीब तो लग रहा था, क्योंकि मेरी पत्नी का पेट इतना मोटा नहीं था जितना मोटा वो था। बाकी शरीर की बनावट दोनों माँ माँ बेटी की एक जैसी थी। अब मैं सोच रहा था अपनी घरवाली को मना लूं कैसे ही करके। फिर मैंने उसके ऊपर अपना पैर भी रख लिया और चादर एक तरफ फेंक दी और हम दोनों मौज मस्ती करने लगे। लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी सासू माँ ही मेरे पास सो रही है। और हम जो है मजे करने लगे, आपस में खूब मस्ती करने लगे। और करने के बाद हम लोग बेड पर अलग अलग हो गए। होने के बाद मेरी सासू माँ को बाथरूम जाना था। वो बाथरूम जब गई तब भी उन्होंने कोई बात नहीं बोली। मैं फिर भी यही समझ रहा था कि है तो मेरी घरवाली ही। लेकिन बाथरूम के बाद जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई और मेरी नज़र उन पर पड़ी, फिर मेरे होश उड़ गए और मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सोचने लगा ये मुझसे क्या गलती हो गई। मैंने अपनी सासू माँ को अपनी घरवाली समझ लिया और मैं हाथ जोड़कर सासू माँ के सामने खड़ा हो गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर मैं अपनी सासू माँ से भी कहने लगा, सासू माँ आपको यहाँ नहीं सोना था। आपको पता है ये मेरा पर्सनली कमरा है, तो आपको नहीं आना चाहिए था। आपको पता है कि इस कमरे में या तो तुम्हारी बेटी सो सकती है और मैं सो सकता हूँ, आप यहाँ क्या करने आई। लेकिन उस समय सासू माँ ने नाइट ड्रेस पहन रखी थी। नाइट ड्रेस में इतनी सुंदर लग रही थी कि शायद मेरी घरवाली भी उनसे पीछे लग रही थी। और मैं समझने लगा था कि सासू माँ अब जरूर मुझे कुछ भला गलत गलत या बुरा भला बोलेंगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। फिर मैं कहने लगा, सासू माँ आपको यहाँ नहीं सोना था। फिर बोली, कोई बात नहीं, क्या हो गया अगर मैं सो भी गई, कुछ उखाड़ लिया क्या, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मैं इस वजह से तुम्हारे कमरे में आई थी कि तुम में और मेरी बेटी में झगड़ा हुआ था। मैं सोचने लगी कहीं कुछ खाया है या नहीं खाया है। लेकिन 9 बज गए थे, मैं तुम्हें उठा रही थी लेकिन तुम उठे ही नहीं थे। फिर उठाने के चक्कर में मुझे भी नींद आ गई और मैं यहीं सो गई। फिर मैं सासू माँ से कहने लगा, सासू माँ क्या आप ये नाइट ड्रेस पहन के आज भी सोती हैं, जबकि ससुर जी को गुजरे हुए लगभग 8 साल हो गए। फिर सासू माँ कहने लगी, ये नाइटी ही तो उनकी पहचान बची है, इसे ही पहनकर मैं हर रोज सोती हूँ, लेकिन मेरे कमरे का मैं अपने अंदर से गेट लगा के सोती हूँ। फिर मैंने मुस्कुरा के बोला, वैसे सासू माँ आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। फिर सासू माँ कहने लगी, क्या खूबसूरत लग रही हूँ, एक तो तुमने गलती कर ली, गलती करने के बाद अब मेरी मेरी तारीफ कर रहे हो। फिर मैं जो थोड़ा सा शर्माया और मैंने फिर कहने लगा, नहीं सासू माँ बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, आप वास्तव में बहुत सुंदर लग रही हो। फिर सासू माँ बोली, रात के 11 बज रहे थे कि अब मैं अपने कमरे में सोने जाऊं या यहीं सो जाऊं। फिर मैंने अपनी सासू माँ से कहा, अरे अब कहाँ जाओगी,
चाहो तो तुम यहाँ सो सकती हो, चाहो तो वहाँ सो सकती हो। फिर सासू माँ बोली अब वहाँ नहीं सोऊंगी, अब मैं इसी बेड पर सोऊंगी, क्योंकि यहाँ सोकर मुझे भी सुकून मिला है और मैं चाहती हूँ कि आज रात फिर यहीं सो जाऊँ। फिर वो मेरे साथ पूरी रात सोई और पूरी रात सोने के बाद मैंने भी बहुत अच्छा महसूस किया। और सुबह उठने के बाद सुबह ही उठ के वो अपने कमरे में चली गई और सुबह ही ड्यूटी पर फिर मेरी घरवाली वापस लौट कर आ गई। जैसे ही घरवाली घर में आई हमारी ड्यूटी से, सासू माँ ने उसे खाना बनाकर ला के दिया था, क्योंकि रात की थकी हारी थी वो, इस वजह से सासू माँ ने ही खाना बना लिया। वैसे तो मेरी घरवाली ही जब दिन की ड्यूटी चल रही थी तो रोज वही खाना बनाती थी और वही खाना बनाकर जाती थी, लेकिन रात की ड्यूटी होने के कारण सासू माँ ने खाना बना दिया था। हम लोग खाना खाने दोनों मियाँ बीवी बैठ गए और सासू माँ बना कर ला रही थी, लेकिन सासू माँ जैसे ही रोटी बनाकर मेरी थाली में परोसती थी, झुककर वैसे ही मुझे देख देख कर मुस्कुराती थी और कुछ हद तक मैं भी मुस्कुराने लगा था और देख रहा था कि सासू माँ के मुंह पर खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर घरवाली कहने लगी कि मैं पूरी रात जग कर आई हूँ, खाना खाने के बाद मुझे सोना है। मैंने कहा ठीक है, बेडरूम में चली जाओ और सो जाओ। उधर सासू माँ खाना खिलाने के बाद बनाकर अपने बेडरूम में चली गई थी, लेकिन मैं सासू माँ को एक बार फिर से सासू माँ के पास सोना चाहता था, क्योंकि मुझे सासू माँ में सोने में बहुत इंटरेस्ट आने लगा था। फिर मैं जाकर सासू माँ अपने कमरे में पहुंच गई, घरवाली अपने कमरे में पहुंच गई। फिर मैंने चुपके से घरवाली का जो बेडरूम था उसका बाहर से कुंडी डाल दी और अंदर से बाहर कुंडी डालने के बाद मैं सासू माँ के कमरे में चला गया और जाने के बाद उनके पास जाकर सो गया। फिर मैं सासू माँ के पास खूब लिपट लिपट कर सोया। सासू माँ कहने लगी क्यों तुम फिर से आ गए, तुम्हें पता है ना क्या लड़की मेरी घर पर है, अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा। फिर मैंने सासू माँ से कहा सासू माँ आजकल इंटरेस्ट बहुत आ रहा है तुम में, वैसे तुम देखने में बूढ़ी हो नहीं अभी, जैसे तुम्हारी उम्र है तुम भरपूर बहुत अच्छी और सुंदर दिखती हो, और पता नहीं क्यों मेरा मन उत्तेजित तुम्हारी तरफ को हो रहा है। फिर सासू माँ कहने लगी अच्छा ऐसा है क्या। मैंने कहा हाँ ऐसा ही है। फिर बोली अच्छा चलो तुम 1 घंटा मेरे पास सो सकते हो। फिर लड़की की आंख अगर मेरी खुल गई तो फिर तुम यहाँ से गायब हो जाना और उसी के पास पहुंच जाना। फिर ऐसे ही मैं 1 घंटा सोने के बाद और मौज मस्ती करने के बाद मैं जाकर मैंने बाहर से घरवाली का रूम का गेट खोल दिया, कुंडी खोल दी। खोलने के बाद मैं उसके पास जाकर सो गया। घरवाली ने भी मेरे ऊपर पैर रख लिया और दबाकर सो गई। घरवाली थोड़ा थोड़ा अपना मूड बना रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल दूर होने लगा था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट घरवाली में नहीं था, कहीं और होने लगा था। घरवाली पूरा प्रयास कर रही थी कि कैसे ही करके मैं इन्हें अपने करीब लाऊं, लेकिन मैं उनके करीब नहीं पहुंच पा रहा था। अब ये सिलसिला काफ़ी लंबा हो चुका था, काफ़ी समय तक ये चल रहा था। अचानक मेरी घरवाली बोली एक दिन मुझसे क्या बात है आजकल तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, क्यों मैं तुम्हें बुरी लगने लगी हूँ। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आजकल थोड़ा काम वाम में बिजी रहता हूँ। फिर घरवाली कहने लगी पता है मुझे कितने बड़े काम में बिजी रहते हो, पूरे दिन पलंग तोड़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, कौन सी नौकरी करते हो तुम। अब रात को 9 बजे मैं अपने सासू माँ के बेड पर गया, जब मेरी घरवाली ड्यूटी चली गई थी, तो मैं बोला अब तुम्हारी लड़की को थोड़ा सा शक सा होने लगा है सासू माँ। बोली कैसे, कि आजकल मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। आज वो सुबह ही मुझसे कहने लगी कि तुम आजकल मुझ में कम इंटरेस्ट ले रहे हो। फिर सासू माँ बोली देखो जो हुआ सो हुआ, अब बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, अगर उसे पूरी बात का सच पता चल गया तो देखो तुम्हारा घर भी बिगड़ सकता है, और वो फिर भी मेरी बेटी है। जो हुआ एक एक्सीडेंटल था और उसे आंखें बंद करके भूल जाओ और अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो जाओ। फिर मैंने अपनी सासू माँ से कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें इंटरेस्ट लेने लगा। और सासू माँ कहने लगी इंटरेस्ट तो मेरे अंदर भी है, मैं भी तुम में इंटरेस्ट लेती हूँ, लेकिन अपनी लड़की का घर खराब नहीं कर सकती। अगर तुम यही पसंद है तो एक काम करो, इस चीज़ को थोड़ा कम कर सकते हो, मेरे पास कम आना जाना करो। मैं गलती मानती हूँ, गलती मेरी है, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास जाना ही नहीं था, और जाना था तभी मुझे रास्ता पीछे कर लेना था अपना, लेकिन मैं भी तुम्हारे करीब आती गई। इंटरेस्ट जरूर है, लेकिन मैं अपनी बेटी का घर भी नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा ही हम लोगों में कम आना जाना चलता रहा। एक दिन रंगे हाथों मेरी घरवाली ने मुझे और मेरी सासू माँ को पकड़ लिया। उसके बाद और मेरी पत्नी का हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो गया। बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन घरवाली ने किसी की नहीं मानी, क्योंकि उसके 2 कारण थे। पहली बात तो मैं कमा नहीं रहा था, एक निठल्ला आदमी था, फिर भी वो मेरे ऊपर एहसान कर रही थी और मुझे कमा कर खिला रही थी, लेकिन गलती सारी मेरी थी। मैंने काफ़ी कोशिश मनाने की और गलती भी की माफ़ी मांगी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दी।